नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ चैनल। इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे श्री नरेंद्र बाबू जी और आज अमृतपुर तहसील 193 विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं भ्रमण करने के लिए, जनता का दुख दर्द देखने के लिए और जनता से मुलाकात करने के लिए कि आगामी 2022 का चुनाव सरगर्मी पकड़ता जा रहा है। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी भी अपना पुरजोर तरीके से जोर लगा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के नेता भी कहीं कम नहीं है। आइए मिलते हैं, हमारे साथ में है माननीय सपा के पूर्व मंत्री नरेंद्र बाबू जी। पूछते हैं क्या है मामला। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। और आगामी चुनाव 2022 में आप किससे लड़ेंगे, कौन सी सीट से आप लड़ेंगे? हम तो यही अमृतपुर से ही लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। सर, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, जनता भी आपको लाइक करती है, आप यहाँ के कद्दावर नेता भी रहे हैं, तो सर क्या जनता को आप आगामी 2022 के चुनाव में कहना चाहेंगे? 2022 में यहाँ लोगों का स्नेह प्रेम तो वैसे हमें हमेशा मिला, और अगर उन्होंने हमें इस लायक समझा, चुनाव जिताया और हमारी सरकार बनी, निश्चित तौर पे अमृतपुर और राजेपुर दोनों को मैं टाउन एरिया कराने का मेरा संकल्प है। और मैं पहले भी चाहता था, जब मैंने नवाबगंज की बनाई टाउन एरिया, हम अमृतपुर की चाहते थे, लेकिन उस टाइम हमें गांव सभा का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए वो छूट गई थी, नहीं आज तो वो टाउन एरिया होती। और मैंने इतना विकास करना चाहा। जब मैं चुनाव पिछला लड़ा तो यहाँ इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन था, न सड़कों का अभाव था, न अच्छी सड़कें थीं, न पानी की पीने की अच्छी व्यवस्था थी, बिजली की आपूर्ति भी सही नहीं हो पा रही थी, मेडिकल सुविधाएं भी अच्छी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ हर गांव सभा में ओवरहेड टैंक बनवाने का काम किया। ज़्यादातर हर गांव सभा में बन गए। कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो काम रुक गया, कुछ गांव सभाएं छूट गईं। जहाँ नहीं बने वो प्रस्तावित थे, हमारे इस सरकार को बनाने चाहिए थे, नहीं बनाए रह जाते हैं। तो 2022 के बाद हर जगह शुद्ध पानी, अच्छा पानी लोग पी सकें, जैसे यहाँ के प्रदूषित पानी पी के यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। सड़कों की स्थिति यही रही, जितनी बड़ी बड़ी सड़कें हैं ये सब हमारे द्वारा हमारी सरकार में बनी, आज उन सड़कों की ये लोग मरम्मत तक नहीं करवा पा रहे हैं। स्थिति तो ये है। ये आएंगे 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी प्रत्येक वर्ष, क्या किसी को मिली? किसान की आय दोगुनी कर दी जाएगी। मैं समझता हूँ आय दोगुनी तो नहीं हुई, वो खाने को भी मोहताज हो गए। और राशन तो दे रहे हैं सर। राशन ये क्षणिक है, ये सिर्फ लोगों को लुभाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। जिस तरीके से पिछली बार कुछ खातों में रुपए भेज के लोगों का वोट ले लिया था 2-2 हज़ार रुपये देने के बाद, उसके बाद वो रुपए भी बंद हो गए। राशन भी शायद इन्होंने ये कहा है अप्रैल तक मैं मुफ्त राशन बांटूंगा। फरवरी मार्च में चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, अप्रैल में राशन बंद हो जाएगा। तो ये सब जैसे नहीं दिवा स्वप्न दिखाने का काम है, ये भोली वाली जनता को गुमराह करने की बात होती है। किसान की आज खाद की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, डीजल की समस्या, किस तरह से समस्याएं नहीं। खाद के दाम बढ़ा दिए और 5 किलो कम कर दी, आय दूनी तो हो ही जाएगी। आप बताइए होगी नहीं होगी? अस्पतालों में मरीज कोरोना काल में मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले, डेंगू से कितनी मौतें हो गई, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, उपचार की व्यवस्था नहीं हो पाई, इलाज के लिए दवाई उपलब्ध नहीं रही। तो वादे झूठे तो वो लोग करते हैं। हमारी सरकार ने, आपको याद नहीं होगा, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, फर्रुखाबाद में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, बना के खड़ा कर दिया था, पूरा AC सुपर स्पेशलिस्ट व्यवस्था कराई गई थी। लेकिन सरकार बदल गई, सरकार ने उसे जिला अस्पताल। गंगा एक्सप्रेस वे भी फर्रुखाबाद से चला गया है, तो फर्रुखाबाद की जनता और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गंगा एक्सप्रेस वे ये भी अगर फर्रुखाबाद से निकल के जाता
तो मैं समझता हूँ पानी की जो किल्लत से यहाँ का बाढ़ आती है, समस्या पैदा होती है, उससे छुटकारा मिलता और इस क्षेत्र के लोगों का विकास होता। वो हम तो कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं, फर्रुखाबाद के किसी भी भाजपा के नेता ने ये सवाल तक नहीं उठाया कि गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से बने, और आज उसको ले जाके घुमा के अपने अपने स्वार्थ में शाहजहाँपुर ले गए, जहाँ गंगा का कोई मतलब ही नहीं है, और वहाँ ले गए, हमारे ज़िले के लोग नहीं बोले। 193 विधानसभा की जनता आपको पसंद करेगी। आपका सबसे बड़ा मुद्दा अमृतपुर के क्षेत्र की जनता के लिए क्या रहेगा, क्या संदेश रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बाढ़ मुक्त कैसे हो पाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। और मैंने अपने सरकार के टाइम में प्रस्ताव दिया था, चौरा से लेके घटिया घाट तक इसका पूरा बनाने के लिए दवाई उपलब्ध नहीं रही, तो वादे झूठे तो बहुत लोग करते हैं। हमारी सरकार ने, आपको याद नहीं होगा, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, फर्रुखाबाद में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, बना के खड़ा कर दिया था, पूरा AC सुपर स्पेशलिस्ट व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन सरकार बदल गई, सरकार ने उसे जिला अस्पताल। गंगा एक्सप्रेस वे भी फर्रुखाबाद से चला गया है, तो फर्रुखाबाद की जनता और उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गंगा एक्सप्रेस वे ये भी अगर फर्रुखाबाद से निकल के जाता, तो मैं समझता हूँ पानी की जो किल्लत से यहाँ का बाढ़ आती है, समस्या पैदा होती है, उससे छुटकारा मिलता और इस क्षेत्र के लोगों का विकास होता। वो हम तो कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं, फर्रुखाबाद के किसी भी भाजपा के नेता ने ये सवाल तक नहीं उठाया कि गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से बने, और आज उसको ले जाके घुमा के अपने अपने स्वार्थ में शाहजहाँपुर ले गए, जहाँ गंगा का कोई मतलब ही नहीं है, और वहाँ ले गए, हमारे ज़िले के लोग नहीं बोले। 193 विधानसभा की जनता आपको पसंद करेगी। आपका सबसे बड़ा मुद्दा अमृतपुर के क्षेत्र की जनता के लिए क्या रहेगा, क्या संदेश रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बाढ़ मुक्त कैसे हो पाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। और मैंने अपने सरकार के टाइम में प्रस्ताव दिया था, चौरा से लेके घटिया घाट तक इसका पूरा बनाने के लिए, इस पे बंदा बनाने का मैंने काम कराने का सर्वे हुआ, सब कुछ हो गया, बीच में चुनाव की घोषणा हो गई, वो अटक गया। आज फिर मैं बहुत जगह मैंने ठोकरें बनवाई थी, राम गंगा पे ऊपर बनी हुई हमारे कार्यकाल में, आज उनकी तक मरम्मत नहीं हो पाई। अब फिर मैं चाहता हूँ हमारे क्षेत्र बाढ़ मुक्त हो, हमारे क्षेत्र की हर समस्या का आसानी से निराकरण हो सके, यहाँ दवाई की अच्छी व्यवस्था हो सके, हमारे क्षेत्र के हर गांव में वो सुविधाएं पहुँचें जिसकी हर व्यक्ति को ज़रूरत है। हमारा ये मुख्य उद्देश्य है, और हम तो यही चाहते हैं कि हम जैसा हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, हमारे स्वर्गीय बाबूजी ने उस क्षेत्र को आज जिले में, जनपद में सबसे अग्रणी क्षेत्र बनाने का काम किया। आज मेरा संकल्प है, हम राज्य अमृतपुर विधानसभा को जिले की आदर्श विधानसभा बना के हर व्यक्ति को उस दर्जे का सम्मान दिलाना चाहते हैं जिसके लिए हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हर सुविधाएं मिलें, किसी प्रकार का कोई संकट न रहे, स्वाभिमान सम्मान के साथ हर बुजुर्ग, हर महिला, हर नौजवान आसानी से सड़क पर दिल खोल, आँख सीना तान के चल सके, सर झुका के ना चले, ये मैं चाहता हूँ हमारे क्षेत्र की तरक्की। बहुत बहुत धन्यवाद।